फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं, आप किसी रिएक्शन का फोटोकेमिकल क्वांटम यील्ड कैसे मालूम करते हो, और कैसे आप इनके लिए रेट लॉ तैयार कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, डेफिनेशन, टाइप्स, टर्मिनोलॉजी एंड काइनेटिक्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फिर आपने क्या पढ़ने हैं, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, फिर हम पढ़ेंगे क्वांटम यील्ड ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, फिर आपने पढ़ना है रेट लॉ फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस, और लास्ट में आपने पढ़ना है काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन रिएक्शन। भाई फिर लास्ट में हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे बाकायदा, ठीक है, ताकि हमको इसको एक तरह से इसका इलस्ट्रेटिव एग्जांपल हो जाए। ओके, ये आपका मेरे ख्याल से एमएससी में भी है ना, अरे H2 ब्रोमीन का, HTBr का, ठीक है। ओके, तो बताओ सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, देखो कई जो रिएक्शंस होती हैं, मतलब अगर लाइट किसी रिएक्शन को ट्रिगर करती है, अगर मान लिया को अगर आप किसी कंपाउंड के ऊपर, किसी सब्सटेंस के ऊपर आप लाइट डालते हो और उससे उसकी केमिकल स्टेट बदल जाए, क्या हो जाए उसकी, भाई केमिकल स्टेट बदल, तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है बात। तुम क्या बोलेंगे, लाइट कैरिंग आउट केमिकल चेंजेस, बोलो भाई क्या होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, बोलो भाई। और मैं आपको बताऊं, और कई तो रिएक्शन क्या होती है, कई रिएक्शन क्या होती हैं, कई रिएक्शन थर्मली भी हो सकती हैं, और कई रिएक्शन क्या होते हैं भाई फोटोकेमिकली हो सकती हैं। लेकिन कई रिएक्शन होती ही कैसे हैं, फोटोकेमिकली, मतलब आप उनको थर्मली आप उनको हीट करोगे तो वो रिएक्शन एक्टिवेट ही ना हो, वो रिएक्शन स्टार्ट ही ना हो। कई रिएक्शन तो भाई दोनों ही तरीके से स्टार्ट की जा सकती हैं, थर्मली एज वेल एज फोटोकेमिकली, लेकिन कई रिएक्शन एक्सक्लूसिवली कैसे शुरू होती हैं, फोटोकेमिकली, तो लाइट के जरिए ही आप उनको भाई एक्टिवेट कर सकते हो। तो बात आपको पहले पड़ गई, तुम क्या बोलेंगे भाई, व्हाट आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस, बोलो भाई, इफ केमिकल चेंजेस, इफ ए रिएक्शन इज ट्रिगर्ड और स्टार्टेड और एक्टिवेटेड बाय लाइट, इट विल बी कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। नहीं बात आपको पहले पड़ी, और ध्यान रखियो भाई ये फोटोकेमिस्ट्री होती है जो कि फोटो फिजिक्स से अलग होती है। ये क्या होती है, फोटो फिजिक्स, ये क्या होती है, फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है बात। अगर आप केमिकल चेंजेस आप स्टडी करोगे तो वो बताओ क्या होगी हमारे पास, फोटोकेमिस्ट्री। लेकिन अगर भाई लाइट केमिकल चेंजेस कैरी आउट नहीं करवा पा रही है, सिर्फ फिजिकल चेंजेस उसमें कैरी आउट करवा पा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोफिजिक्स, ठीक है बात। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस की स्टडी क्या बोलती है, फोटोकेमिस्ट्री, आ गई नहीं आपको, ठीक है भाई। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब भाई फोटोकेमिस्ट्री के लॉज क्या होते हैं, देखो इसके 2 लॉज होते हैं भाई। पहला क्या होता है बताओ भाई, तो हम क्या बोलते हैं, ग्रोथस ड्रेपर लॉ। ये लॉ बताओ क्या कहता है कि अगर लाइट आपने किसी रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर डाल दी तो पार्शियली क्या होती है, बताओ पार्शियली क्या होगी, ट्रांसमिट, पार्शियली क्या होगी, रिफ्लेक्ट, और पार्शियली क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड। यानी अगर आप किसी रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर लाइट डालते हो तो उस लाइट के साथ 3 काम होते हैं। पार्टली वो लाइट क्या हो जाएगी, रिएक्शन मिक्सचर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पार्टली क्या करेगी, वो रिएक्शन मिक्सचर में से ट्रांसमिट हो जाएगी, और पार्टली उसमें से क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब्ड। तो ये लो ये कहता है कि भाई ये सिर्फ एब्जॉर्ब्ड लाइट है, कौन सी लाइट, जो कि केमिकल चेंजेस कैरी आउट करेगी, जो कि भाई केमिकल चेंजेस करवाएगी, वो सिर्फ कौन सी लाइट है, एब्जॉर्ब्ड पार्ट। रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट का इसके अंदर कोई भी काम नहीं होएगा। बात आपको पहले पड़ गई भाई। फिर बताओ सेकंड लॉ हमारे पास क्या होता है, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। ये बताओ क्या कहता है इसको भाई, मैं आपको बताऊं, इसको फर्स्ट लॉ, इसको भाई सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी बोल देते हैं। क्या कहता है कि 1 फोटोन ऑफ लाइट
1 photon of light must be absorbed for 1 molecule to get activated in a photochemical reaction by chemical system। ये कहता है भाई कि एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट होने के लिए एक फोटोन पक्का चाहिए होगा। इन दोनों लॉज को क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। जो है आपका ग्रोथस ड्रेपर लॉ, इसको क्या बोल देते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। और जो इसे क्या बोल देते हैं? सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। बात आपको पहले पड़ गई? ठीक है, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई? क्वांटम यील्ड ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब देखो भाई, अब हम बात करें क्वांटम यील्ड की। देखो ये बात, और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो कई तरह की भाई रिएक्शन होती है वहाँ पर फोटोकेमिकली। एक होती है प्राइमरी प्रोसेस, क्या होती हैं? सेकेंडरी प्रोसेस। क्या होती है भाई? एक बार लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद फर्दर रिएक्शंस क्या होती हैं? ट्रिगर होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है, तो जो देखो आप आगे पढ़ोगे ना, जो आप क्या आगे आप क्या पढ़ोगे? फोटोफिजिक्स। इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फोटोफिजिक्स। यानी कि भाई फोटोफिजिकल प्रोसेसेस जो हैं, ठीक है, जो फोटोफिजिकल क्या होती हैं? प्रोसेस, उनके अंदर क्वांटम यील्ड अलग होता है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन और क्वांटम यील्ड क्या होता है? अलग होता है। बात आपको पहले पड़ गई? तो क्या होता है? तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस का दोनों भाई रिप्रेजेंट कैसे कर देते हैं? सिंपली बताओ भाई, थीटा से, सॉरी फाई से। दोनों को सिंपली भाई रिप्रेजेंट कैसे कर देते हैं? फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना? ओके, लेकिन मीनिंग क्या होता है अलग? तो पहले हम बात करते हैं भाई फोटोकेमिकल रिएक्शंस का क्वांटम यील्ड क्या होता है। ये कहता है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो भाई फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे होती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे होती है? जब लाइट उसके ऊपर भाई रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर लाइट टकराएगी तभी तो क्या होगी? फोटोकेमिकल रिएक्शन, इजंट इट? तो क्या बोलता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स reacting per unit time in a given time divided by intensity of the light absorbed। सॉरी, अरे क्या बोलते हैं? अरे भाई नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड। क्या आप भैया, अगर आप इसको मोल में बोल सकते हो, आप इसको मॉलिक्यूल में बोल सकते हो। क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड। कि भाई इतने इन ए गिवन टाइम, किस गिवन टाइम में इतने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। कि भाई इतने टाइम में इतने फोटोन्स क्या हुए हैं? रिएक्शन मिक्सचर में एब्जॉर्ब हुए हैं, और उन्होंने इतने रिएक्टेंट्स को, इतने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवा दिया। उनका रेशियो क्या कहलाता है हमारे पास? क्वांटम यील्ड। नहीं आ गया आपको? आप इसको भाई मॉलिक्यूल में बोल सकते हो, इसको आप भाई मोल में ही बोल सकते हो। अगर मैंने मॉलिक्यूल बोला, अगर मैंने क्या बोला भाई? मॉलिक्यूल, तो मैं क्या बोलूँगा भाई? तो एक तो क्योंकि भाई रेशियो तो क्या रहेगा हमारे पास? सेम रहेगा, इजंट इट? अगर मैं ये कहता हूँ, मैं अभी मैंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम। अरे भाई मॉलिक्यूल्स है, बाई क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड, नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड। अब दोनों साइड आप एक काम करो भाई, आप ऊपर इसको एवोगैड्रो नंबर से भाग कर दो और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो ऊपर तो क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। क्या? अरे भाई आपके पास क्या जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा ना भाई। मॉलिक्यूल्स की वजह क्या यूज कर लें? नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह क्या यूज कर सकते हैं? अगर मॉलिक्यूल है तो क्या? नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड। और अगर क्या हमारे पास हुई? नंबर ऑफ मोल्स हो पर नंबर ऑफ मोल्स, तो आपने किसे डिवाइड करना पड़ेगा? अब नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड नहीं, नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब्ड। क्या भाई? नंबर ऑफ आइंस्टाइंस। आइंस्टाइंस क्या भाई? 1 मोल ऑफ फोटोन को हम क्या बोलते हैं? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? 6.0 10 raised to the power, उसको क्या बोलते हैं? बताओ भाई। एक इतने फोटोन्स को हम क्या बोलते हैं? एक आइंस्टाइन। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? बताओ। तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ आइंस्टाइंस एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड। भाई मैंने क्या बोला? पर यूनिट टाइम। तो अगर आप मॉलिक्यूल में लिखो तो भाई आपने क्या बोला? नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। लेकिन अगर आप लिखो मोल्स में,
ठीक है, तो अब आपने क्या बोलना पड़ेगा, नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड। ये बताओ हमारे पास आ जाएगा क्वांटम यील्ड। और याद रखियो भाई, जो हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी प्रोसेस, क्या बोलो भाई, प्राइमरी प्रोसेस के दौरान बताओ हमेशा क्या होगा, क्वांटम यील्ड क्या रहेगा, हमेशा भाई एक रहेगा, क्योंकि एक मोलिक्यूल भाई एक ही तो क्या एब्जॉर्ब करेगा, अरे जो सेकंड लॉ से, नहीं समझे बात भाई। तो प्राइमरी प्रोसेस में जितने फोटोन क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, उतने क्या करेंगे, मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, तो बताओ प्राइमरी प्रोसेस में क्या होगा, क्वांटम यील्ड क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ओके ठीक है, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, रेट लॉ फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं भाई रेट लॉ फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो भाई इसके लिए रेट लॉ हम कैसे डिराइव करते हैं, इसके लिए आपने रेट लॉ कैसे डिराइव करना, आप एक सिंपल फोटोकेमिकल रिएक्शन कंसीडर कर ले, मान ले Br2 हमारे पास, और क्या बन गया इससे 2Br। अगर हमारे पास क्या है, अगर Br2 रिएक्ट कर रहा है किससे, Br2HNu, फोटोकेमिकली तो किसमें टूट गया हमारे पास, ये 2Br में, 2Br में टूटा। तो आप ये बताएं कि यहां पर क्वांटम यील्ड क्या होएगा, भाई आपने यहां पर क्वांटम यील्ड निकालना है, इजंट इट। बताओ क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर क्वांटम यील्ड, तो हम क्या बोलेंगे, फाई यहाँ पर क्या आएगा, बोलो भाई, कि पर सेकंड पर यूनिट, अरे भाई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ Br2 डिवाइडेड बाई भाई नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स एब्जॉर्ब्ड। HNu क्या भाई एक फोटोन है, HNu क्या एक फोटोन, और यहाँ पर भाई क्योंकि अगर मोल में बात चल रही तो ये क्या है 1 मोल ऑफ फोटोन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, है ना आपको। HNu आप क्या मान लो, सिंपली भाई आई मान लो, HNu आप क्या मान लो भाई, इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, इजंट इट। तो बताओ हमारे पास क्या है यहाँ पर, HNu को मैंने आई बोल दिया है, तो क्या है हमारे पास यहाँ पर, हम क्या बोलेंगे इसको, फाई क्या आएगा, फाई क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकंड। अब भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलूँ, मैं बोलूँ नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम, तो एक तरह से क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, भाई एक तरह से तो रेट नहीं है क्या मेरे पास, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम, तो एक तरह से क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, क्योंकि जितने रिएक्ट कर रहे हो तो ना इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, तो हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये dBr2 बाई dt, dBr2 का dBr2 dt डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड HNu। नहीं है क्या भाई, तो क्या हमारा क्वांटम यील्ड की हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, ये तो थी, इजंट इट, कि रेट डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, इजंट इट। यानी कि अगर मैं भैया अगर मुझे फाई निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूँ, मैं dBr2 बाई dt निकाल के उसको आई से भाग कर दूँ, है ना। तो आपका पहला काम क्या होगा, यहाँ पर dBr2 बाई dt कैलकुलेट करना। बताओ क्या मेरे पास, ये तो मेरे पास dBr2 बाई dt, बताओ मेरे पास क्या आएगा भाई इस रिएक्शन में, बताओ भाई कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, बताओ इसके लिए k क्या है, बताओ k क्या है इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए रेट क्या है, रेट क्या है हमारे पास, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, kBr2 क्या आएगी भाई, kBr2 आएगी, kBr2, इजंट इट। अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट्स की टर्म्स में, अगर मैं बात भाई किसकी टर्म्स में करूं, बताओ भाई रिएक्टेंट की टर्म्स में बात करूं तो क्या आएगा मेरे पास, रेट क्या आएगी मेरे पास, kBr2 बाई, ये आएगा ना हमारे पास, ओके। तो ये भी रेट है और ये भी रेट है। अब आप ये बताओ इनके बाई ये फाई होता क्या हमारे पास भाई, इसके बाई आप क्या करो, फाई सॉरी इंटेंसिटी आई तो क्या हमारे पास ये आई आ गया ना, इजंट इट। बताओ ये किसके बराबर होगा हमारे पास, फाई के। लेकिन भैया अगर ये प्राइमरी प्रोसेस है तो फाई क्या होगा मेरे पास, 1 आएगा ना, फाई मेरे पास क्या है भाई 1 आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि dBr2 बाई dt, बताओ क्या आएगा, फाई 1 पुट कर दो, इनको r पर मल्टीप्लाई करियो, बताओ क्या है मेरे पास,
अरे मैं बताऊंगा क्या आएगा, हम क्या बोलेंगे dBr2/dt, और क्या क्या भाई वन पुट कर, तुम क्या बोलेंगे dBr2/dt, आई को साइड फेंक दो, क्या है मेरे पास ये, या फिर k Br2 इज इक्वल टू, तो क्या है फाई 1 था ना, आई वहां फेंक दिया, क्या है मेरे पास आई। समझे बात भाई? अरे बोलो भाई, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब पर नहीं पता आपको, पहले पड़ी क्या? अरे एक तरह से क्या है मेरे पास ये आई के क्या है मेरे पास, ये बिल्कुल बराबर नहीं आया क्या? चेक करो उसको आप, बताओ क्या हमारे पास ये, अरे कहाँ गया, बताओ ये क्या हमारे पास है, नहीं आएगा आपको भाई? तो dBr2/dt और K2Br2 क्या है मेरे पास, सॉरी IAB, यानी कि एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की इंटेंसिटी, इजंट इट? अरे बोलो भाई। अब आप मुझे बताओ, अगर इसी में कोई आपसे ये पूछ लेता, क्या भाई इसी में कोई आपसे क्या पूछ लेता कि ना इसको आप किसकी टर्म्स में लिखो, अगर मैं dBr2/dt की टर्म में लिखता हूं, अगर मैं इसको dBr2/dt की टर्म में लिखता हूं, तब तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, आई के बराबर आएगा ना, ठीक है? तो बोलो इस वजह मैं आपको तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपने फिर ये वैल्यू पुट करनी पड़ती है, आपको बताओ ना क्वेश्चन, तो और बताओ यहाँ पर। अब अगर मैं ये कहूँ कि ना आप इसको नहीं है BR की टर्म में निकालो, किस टर्म में, तो आप बताओ भाई, तो ये तो आपको पता है ना, तो dBr2/dt क्या है, तो आप एक काम करो, आप dBr निकालो, dBr/dt निकालिए, बताओ क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा भाई, ये किसके बराबर है बताओ भाई, क्या मैं, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br क्या है dBr/dt, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2 क्या है dBr2/dt, dBr2/dt, क्या मैं इनको इक्वल पुट कर सकता हूँ क्या मैं इनको इक्वल पुट कर सकता हूँ क्या भाई? नहीं, क्यों भाई? भाई आपने पहले किससे भाग करना पड़ेगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो 1 इज इक्वल टू 1। अब ठीक है, तो सामने ये सॉरी 1/2, ये सॉरी, अरे ये तो 1 से करना है, और क्या करना है, अब क्या ठीक होगा ना ये, क्योंकि देखो इसके 2 मोल बनते हैं, तो इनके रेट बराबर करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने इसको भी ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा क्या, इजंट इट? बताओ भाई, तो बताओ मेरे पास dBr/dt क्या होता है, तो dBr/dt मेरे पास क्या होता है, dBr/dt का 2 गुना, यानी कि dBr/dt मेरे पास क्या आ गया, 2 इंटू dBr2/dt। अब बताओ भाई, अब dBr/dt क्या था, सॉरी dBr2/dt क्या था, KBr2 क्या था भाई, KBr2, और या फिर क्या था हमारे पास, आई आया था ना, बोलो भाई, तो ये बताओ क्या होगा, ये सारे को किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो dBr/dt क्या होता है, KBr2, यहां पुट करियो, बताओ मेरे पास क्या आ गया, बोलो क्यों, क्या बोलेंगे इसको भाई, 2, बोलो भाई KBr2, नहीं आएगा आपको, और या फिर क्या लिखो भाई, 2i, क्या लिखो भाई dBr2/dt क्या है, आई भी तो है, dBr2/dt क्या है, आई एब्जॉर्ब तो है, तो आप इसको आई एब्जॉर्ब, तो क्या आएगा मेरे पास ये 2i, नहीं है क्या, बताओ भाई, तो ऐसे आप नहीं ऐसे आपको, तो आप ऐसे इसको आप अगर इसकी टर्म निकालोगे dBr/dt तो क्या आएगा, आई आएगा, लेकिन अगर आप dBr/dt की टर्म निकालोगे तो क्या आएगा, ये 2i आएगा। बात आपको पहले पड़ी नहीं, आपको समझ आया? तो अगर मैं जनरल बात करूं, तो जनरल हम बात क्या करेंगे बताओ भाई, रेट कैसे आती है, रेट कैसे आती है भाई, ये रेट आपने कैसे निकाली है, ये तो क्या है, रेट है ना, ये तो क्या है, ये क्या है, क्वांटम यील्ड, और ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, इजंट इट? तो हम क्या बोलेंगे कि रेट बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगी, फाई इंटू आई, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, इजंट इट? तो जनरल बात करो, तो जनरल रेट लो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम क्या बोलेंगे
कि फाई इंटू आई एब्सॉर्ब्ड। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई। ठीक है, ओके। अब भाई मैं टिपिकल एग्जांपल कर लेते हैं इसका। ओके, अब बताओ हमें भाई क्या पढ़ना है अब? काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। कि भाई हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए आपने कंप्लीट रेट लॉ निकालना है। और ये भाई आपको पता है सिंपल रिएक्शन ही है, ये क्या है? चेन रिएक्शन। क्या भाई ये? तो यहाँ से आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे इसे टैकल करना है। ओके, बताओ सबसे पहले हम क्या करते हैं? काइनेटिक्स ऑफ, सॉरी, अब बताओ रिएक्शन हमारे पास कौन सी है? H2Br2 हमारे पास। भाई बताओ रिएक्शन कौन सी है? H2Br2। और ये टूट जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट किसमें? टू HBr के अंदर। भाई अब आप ये बताओ कि इसमें कौन कौन से स्टेप है? पहला क्या? इनिशिएशन। पहले भी, और देखो भाई पहला स्टेप क्या है? प्राइमरी प्रोसेस। क्या भाई? भाई पहले स्टेप में क्या है? इसी में लाइट क्या होती है? एब्जॉर्ब्ड। बाकी जो स्टेप्स हैं उनमें लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही भाई, इजंट इट? बताओ। तो क्या हमारे पास? तो Br2 किसमें टूट गया हमारे पास? 2Br में। और इसके लिए हमारे पास वो रेट कांस्टेंट क्या है? K1 है। ओके, तो आप एक काम करें, पहले तो आप एक बार ही नहीं है इसके लिए रेट कांस्टेंट तैयार कर लें। बताओ, चलो रहने दो भाई। अब बताओ जो Br2 है, अब ये जो क्या है? तो पहले टूटा Br2, सॉरी, अरे भाई पहले तो क्या हो गया? Br2 टूट गया किसमें? 2Br में। अब ये जो Br है ये करता है फर्दर रिएक्ट। Br रिएक्ट किया H2 से और क्या बना? HBr प्लस H। फिर H ने रिएक्ट किया एक मॉलिक्यूल Br2 से, क्या बनाया? HBr प्लस Br। और इनहिबिशन क्या है पर भाई? H प्लस HBr, K फॉर H2Br। और फाइनली बताओ क्या मिलेगा हमको? टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है भाई? 2 Br2 K5 के जरिए क्या बना लेंगे? Br2। अब आप ये बताओ भाई, इसमें अगर आपने ये मालूम करना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr, भाई आप यहाँ पर क्या पढ़े? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr आपने मालूम करनी है, ठीक है। लेकिन आपने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr की डिपेंडेंस किस पे निकालनी है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड पे। नहीं आपको आया क्या? आप इसके भाई आप कहोगे इस रिएक्शन में और H2Br2 की थर्मोकेमिकल रिएक्शन में कोई अंतर नहीं है भाई। इन दोनों की रिएक्शन क्या है? सेम ही तो है, सेम चेन रिएक्शन होती है वहां भी और यहां भी। लेकिन अंतर क्या है? वहां पर आप उसको भाई आई एब्जॉर्ब्ड की टर्म में नहीं लिख पाओगे। तो याद रखियो H2Br, हमारे पास जो रिएक्शन भाई है H2Br2 की, जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन होगी ना, आपने एग्जैक्टली सेम रिएक्शन चलानी है, लेकिन लास्ट में आपने इसे किस में कन्वर्ट कर लेना है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड के ऊपर इसकी डिपेंडेंस शो कर देनी है, ठीक है। तो बताओ इसके लिए क्या किया जाए भाई? बोलो भाई, बताओ इसके लिए क्या किया जाए? तो आप लिखो भाई, आप इसके लिए क्या लिखो? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr लिखो पहले आप, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। तो HBr में कई स्टेप में टूटता है, HBr कई स्टेप में क्या होता है? बनता है। तुम क्या करूंगा? तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr क्या आएगी मेरे पास? तो dHBr बाई dt, बताओ मेरे पास क्या आएगी? नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगी? एक तो जिन HBr बनता है HBr के बनने की रेट और HBr के डिसअपियर होने की रेट, उनका क्या कर दो आप? डिफरेंस। तो बताओ क्या आएगा? तो कौन सी रिएक्शन में HBr बनता है? एक तो बनता है, तो कौन सी है भाई? सेकंड में। तो इसके लिए रेट, तो इसके रेट क्या होगी? K2BrH2। हम क्या बोलेंगे? K2BrH2, ये तो है बनने की रेट भाई, isn't it? अब बताओ और भी किसी में बनता है क्या? चेक करो। अब यहाँ बनता है, हम क्या बोलेंगे? K3HBr2, ये भी बनता है K3 प्लस K3H
और Br2, isn't it? अब बताओ ये दो क्या मेरे पास फॉर्मेशन की आएगी, ये दो तो मेरे पास क्या फॉर्मेशन की आएगी रेट, isn't it? लेकिन नेट रेट कैसे, नेट रेट फॉर्मेशन की रेट माइनस डिसअपीयरेंस की रेट, तो बताओ इसकी डिसअपीयरेंस की रेट कहाँ है, और चेक करियो भाई HBr एक तो यहाँ खत्म होता है इनिबिशन स्टेप में, और भी खत्म होता है क्या ना, तुम क्या बोलेंगे K फॉर H HBr, तो हम क्या बोलेंगे भाई माइनस K फॉर H HBr, isn't it? तो ये मेरे पास क्या आ गई नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr, isn't it? अब आप बताओ भाई यहाँ पर रेडिकल कौन कौन से हैं, हम किसके ऊपर यहाँ पर स्टेडी स्टेट लगा सकते हैं। अब आपने भाई अब देखो रिएक्टेंट्स में कौन नहीं है, रिएक्टेंट्स और फाइनल प्रोडक्ट उनमें कौन कौन नहीं है, एक तो Br नहीं है और एक H नहीं है, तो आपने H पे क्या लगानी है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, और Br पे भी क्या लगानी है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन भाई, वो आपको भाई अप्लाई करनी आती है ना कि नहीं आती, तो आप H के ऊपर क्या लगा के स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, H की कंसंट्रेशन निकाल लो, सिमिलरली Br पे क्या लगा के स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, Br की भी क्या निकाल लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बताओ भाई बताओ हमारे पास क्या आएगा, तो बताओ, तो ये तो आ गई मेरे पास ओवरऑल रेट HBr की, ये आपने जीरो पुट नहीं करनी है, ठीक है। अब आप ये बताओ भाई, अब क्योंकि H क्या है रेडिकल, तो इसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी स्टेडी स्टेट, यानी इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन और इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होनी चाहिए बराबर, तो भाई इन रिएक्शन में से ये दो तो क्या इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन है और ये दो क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, हाँ इनका सम क्या होना चाहिए पक्का जीरो। इसको रीअरेंज करके भाई आप आसानी से क्या मालूम कर सकते हो भाई, बोलो भाई, यहाँ से हम इजीली H की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं ना भाई, और सिमिलरली क्या करना आपने Br पे भी क्या लगाओ स्टेडी स्टेट। अब तीन रिएक्शन में Br बनता है, कौन सी में, पहली में और चौथी में, फर्स्ट और फोर्थ में Br बनता है, सेकंड थर्ड और फिफ्थ में क्या होता है Br, बोलो भाई डिसअपीयर होता है Br, तो क्या है हमारे पास, अरे भाई पहली रिएक्शन में और तीसरी में और चौथी में Br क्या होता है बनता है, दूसरी में और पांचवी में क्या होता है चेक करो, दूसरी में क्या हो रहा है Br कंज्यूम नहीं हो रहा क्या, और नहीं आया आपको भाई, तो सिमिलरली क्या करो Br की क्या कर लो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल के क्या करो उसका सम करके जीरो पुट कर दो, isn't it? अरे बोलो भाई, अब थोड़ा इनको भाई रीअरेंज करके यहाँ से आप क्या निकाल लो Br कंसंट्रेशन, अरे बोलो भाई, और भाई एक हम क्या निकाल लेंगे H की कंसंट्रेशन, तो स्टेडी स्टेट लगा के आप H की और Br कंसंट्रेशन आप निकालोगे ना इजीली। अब वो दोनों निकाल के उनको कहाँ पुट कर दो भाई, Br कंसंट्रेशन यहाँ पुट कर दो और H की कंसंट्रेशन एथे और एथे पुट कर दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर बताओ हमारे पास क्या आएगा, बोलो भाई बताओ क्या है हमारे पास, तो हमारे पास रेट क्या आ जाएगी इसकी, बोलो भाई बताओ हमारे पास रेट क्या जाएगी dHBr/dt क्या जाएगी हमारे पास, बोलो भाई 2K3 HBr2 K3HBr2, isn't it? नहीं सॉरी, अरे पहले हमने Br कंसंट्रेशन पुट की है, मतलब H की कंसंट्रेशन पुट कर दो, अरे फाइनली मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ, ये बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा, अरे बोलो भाई ये आ जाएगा, थोड़ा इसको और रीअरेंज किया हमें क्या मिल जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। अब आप मुझे ये बताओ, तो भाई H की और H की और Br की कंसंट्रेशन पुट करने पर आपको ये मिल जाएगा ना, क्या मिल जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओगे, ठीक है, कि हमारे पास जो ये फर्स्ट रिएक्शन थी, अब आपने यहाँ से नहीं है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड आपने मालूम करनी है, यहाँ से आपने क्या मालूम करनी भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो आप ये बताओ भाई, आप यहाँ से आप मुझे बताओ, तो चलो हम इसको किसकी फॉर्मूले लिख रहे हैं चेक कर लेते हैं भाई, हाँ ओके ठीक है। तो आप ये बताओ भाई कि इस रिएक्शन में इसमें
Br2 प्लस HNO, K1 क्या आ गया मेरे पास। तो इसके लिए आप एक काम करो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, इसके लिए आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या निकालो भाई, Br। बताओ क्या है हमारे पास। तो Br2 HNO, K1 2Br, Br2 प्लस HNO और क्या बन गया इससे, K1 क्या बन गया मेरे पास भाई, 2Br, इजंट इट। ठीक है, तो आप बताओ उसके लिए रेट क्या है मेरे पास। तो क्या 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 है मेरे पास, तो Br2 क्या है मेरे पास, तो dBr2 बाई dt बताओ मेरे पास क्या आएगा। तो मेरे पास dBr2 बाई dt बताओ क्या है मेरे पास, क्या आएगा भाई, क्योंकि इसी के अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है, फोटोन, लाइट भाई यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, इजंट इट। तो अब बताओ भाई, तो dBr2 बाई dt बताओ क्या आएगा मेरे पास, K1 आएगा ना, सॉरी K1 Br2 आ गया हमारे पास, K1 Br2। अब अगर मैं बात करूं क्वांटम यील्ड की, किसकी, आप तो किसी फॉर्म में लिख लो, क्वांटम यील्ड में यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो भाई, बाई आई, यहाँ भी क्या हो जाएगा, बाई आई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, क्वांटम यील्ड तो कितना होता है, प्राइमरी प्रोसेस के लिए होता है 1 होता है ये, कि नहीं होता। तो मेरे पास K1 Br2 क्या है मेरे पास, तो मेरे पास K1 Br2 क्या है भाई, अगर मैं 1 पुट करता हूँ इसको साइड फेंकियो, मतलब मेरे पास K1 Br2 क्या आ गया, K1 Br2 मेरे पास क्या आ गया, आई एब्जॉर्ब, इजंट इट। बोलो भाई, और सिमिलर लेकर मैं किसकी फॉर्म में लिखता, 2Br की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में भाई, तब भी हमारे पास तब क्या था मेरे पास, तब मेरे पास क्या था, 2K1 Br2 इज इक्वल टू 2i, क्या था भाई, 2K1 Br2 इज इक्वल टू, था भाई, अरे इसको, अरे भाई मैं Br2 की फॉर्म में तो ऐसे लिखूंगा, लेकिन मैं अगर मैं लिखूँ इसको बताओ Br की फॉर्म में, तो क्या आएगा मेरे पास, तो dBr बाई dt क्या आएगा, इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, dBr बाई dt क्या होगा, इसको 1/2 से भाग करना पड़ेगा ना, क्यों, अगर आपने इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बराबर लिखनी है, तो आपने इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से भाग करना पड़ेगा, नहीं है क्या आपको। तो dBr2 बाई dt, तो इसको साइड क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अगर मैं Br टर्म में लिखूं, अगर मैं dBr2 बाई dt निकालूंगा, तो वो तो क्या आएगा, 2K1, सॉरी अगर मैं dBr2 बाई dt निकालूंगा तो क्या आएगा, K1 Br2 और क्या आएगा i, लेकिन अगर मैं क्या निकालता हूँ dBr बाई dt क्या आएगा, वो 2i और 2K1 Br2, नहीं है क्या। लेकिन आप भाई इसको कैसे लिखो, यहां से प्रूव क्या होएगा बताओ, 2K1 Br2 क्या होगा, 2i के बराबर होगा ना, या K1 Br2 क्या होगा, i के बराबर भाई। अरे भाई K1 Br2 क्या हो जाएगा, यहां से आप यहीं से देख लो, क्वांटम यील्ड क्या होगा प्राइमरी प्रोसेस का, 1 होएगा, तो यहां पर 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दिया भाई, तो K1 Br2 किसके बराबर आ गया, i के बराबर नहीं आ गया। तो मेरे पास जो भाई, मेरे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है HBr, उसमें मैं किसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं, मैं जहां भी क्या लिख रखा हूं K1 Br2, उसे मैं किससे हटा दूं भाई, सिंपली i से हटा दूं, नहीं है आपको। अरे बोलो भाई, तो काम करो भाई, आप देखियो, बताओ कहां कहां रखा KBr2, बताओ, अरे क्या क्या, तो आप बताओ यार K1 Br2 क्या है मेरे पास, मेरे पास K1 Br2 क्या बताइए, ये आ गया ना मेरे पास भाई, इजंट इट। और इनका मैं रूट करूं तो भाई, अरे भाई मेरे पास 2K1 Br2 क्या है, 2i भी आया है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो K1 Br2 क्या आ गया, i आ गया। लेकिन अगर आपने इसको रूट करना हो तो आपको रूट क्यों करेंगे, क्योंकि भाई हमारे पास जो एक्सप्रेशन है रेट का, उसमें रूट है K1 की, और भाई K1 Br2 i आ गया। अब अगर एक्सप्रेशन में कैसे रखा हो K1 Br2, तो सिंपली किसे रिप्लेस कर दो, i से। लेकिन एक्सप्रेशन में क्या दे रखा हो, K1 का भी रूट और Br2 में क्या है रूट हो, तो आपने क्या पुट करना पड़ेगा, i का रूट, i का रूट, नहीं आ गया आपको,
क्योंकि आपके एक्सप्रेशन में कौन नहीं था। ध्यान से देखो भाई, इस एक्सप्रेशन में क्या हमारे पास, बताओ ये क्या है, ऊपर क्या k1 का रूट और ये क्या है br2 क्या भाई रूट है ना br2 का भी, नहीं समझे बात। तो ये k1 का रूट और ये क्या है br2 का रूट, देखो ये रूट रहा, तो इसको मैं किस से रिप्लेस कर सकता हूँ i से, तो मेरे पास यही एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर। नहीं आएगा आपको? तो फिर यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि बताओ रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बताओ आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई रेट इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, कोई आपसे क्या पूछ ले भाई कि बताओ H2Br2 के अंदर या कोई और आर्बिट्रेरी रिएक्शन प्रोवाइड कर दे, और आपसे क्या पूछ ले बताओ यहाँ पर भाई जो रेट है वो आपसे, तो भाई रेट वाला पूछ सकता है एक तो आपसे, दूसरा आपसे तो क्या पूछ सकता है कि रेट वही इंटेंसिटी कैसे प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर रेट इंटेंसिटी के स्क्वायर रूट है क्या भाई प्रोपोर्शनल। नहीं आएगा आपको ये ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे भाई ना, नहीं बात आपको बोले पड़ी, पक्का आ गया। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।